पूरे देश में एक मुद्दा बहुत जोरों पर है आजकल। एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा जाता है कि यह विकासोन्मुखी विचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए लाल किले से कहा था कि एक देश एक चुनाव के लिए सबको आगे आना होगा। रविवार को सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर जानकारों ने भरोसा जताया कि सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही एक देश एक चुनाव को लागू करेगी। गौरतलब है कि देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मुद्दे पर काफ़ी समय से बहस चल रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने इस वर्ष मार्च में पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। हालांकि इस समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की। इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई। खैर, अब सवाल उठता है कि एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों है। एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा जाता है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। देश हमेशा चुनावी मोड़ में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर बोझ भी पड़ता है। चुनावों के कारण देश में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है। दूसरी ओर कुछ जानकारों का मानना है कि देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस कारण एक साथ चुनाव करा पाना संभव नहीं है। विरोध में विश्लेषकों का मानना है कि संविधान ने हमें पसंदीदा मॉडल प्रदान किया है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाएं 5 वर्षों के लिए चुनी जाती हैं। अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए गए तो ज़्यादा संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएं, या इसके विपरीत क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना अस्तित्व खो दें। फिर भी लगातार चुनाव होते रहने से राजनेताओं और पार्टियों को सामाजिक समरसता भंग करने का मौका मिल जाता है। एक साथ चुनाव असल में कई समस्याओं का समाधान है, इसलिए एक साथ चुनाव का विचार संकीर्ण राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से किए गए अपने संबोधन में एक देश एक चुनाव की जोरदार वकालत की थी और कहा था कि बार बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। मोदी जी ने कहा था कि राष्ट्र को एक देश एक चुनाव के लिए आगे आना होगा। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से लाल किले से और राष्ट्रीय तिरंगे को साक्षी मानकर राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा जारी चुनाव घोषणा पत्र में उसने एक देश एक चुनाव को प्रमुख वादों के रूप में शामिल किया था। एक देश एक चुनाव का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है और पार्टियां, विशेषकर एनडीए गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, आज बीजेपी समर्थक जितनी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां लगभग एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर अपनी सहमति जता चुकी हैं। लेकिन विपक्ष में अभी एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बहुत सहमति नहीं मिल पा रही है। बवाल मचा हुआ है, लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं।